जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग जय ऑल श्री ऑफ यू। कृष्णा। राधे राधे सभी को नमस्कार। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग शर्मा सर। राधे राधे सर जी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग जय। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्यों, मैं जय सराफ बीएसएस के आज की इस जबरदस्त सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं दोस्तों। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों, आज की इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक सेशन, ऐसा एक जूम हमें प्रोवाइड किया गया जिसमें हम घर बैठे जहां पर भी हम हैं वहां से हम नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो एक बार पुनः हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी को हम सुनने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका काफी सालों का अनुभव है इस बिजनेस में और आज उन्होंने इस बिजनेस में बहुत ही कम समय में एक जबरदस्त कीर्तिमान रचा है। दोस्तों, ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को वेलकम करने के लिए मैं एक बहुत ही दमदार और एनर्जेटिक डायनामिक लीडर को मैं कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार, धमाकेदार, दमदार तालियों से उनका मैं वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर डायनामिक डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू जय जी। थैंक यू सर। थैंक यू हमारे होस्ट और हमारे दोस्त जय जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और मैं जूम में उपस्थित सभी साथियों का, सभी ऊर्जावान साथियों का आज के इस बेहतरीन दिन में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और आज के दिन हम बहुत ही शानदार एनर्जी के साथ ऊर्जा लेने वाले हैं और हमारे बीच एक कर्मठ, एक बेहतरीन और शानदार लीडर उपलब्ध है दोस्तों। उनका नाम ही पहचान है उनकी। मैं उनका अगर नाम लूं तो उनकी पहचान बुरी मान जाएगी। मैं कहना चाहूंगा कि जब वो, उनकी पहचान ये है कि जब वो आके स्टेज पर बोलती है ना तो अच्छे अच्छे लोगों की, मतलब कहो कि आवाज बंद हो जाती है। ठीक है, तो लॉयन टीम की शेरनी है वो और हम सब जानते हैं, बहुत सी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। और जब भी वो, जितने भी आज तक मैं जब से उन्हें जानता हूँ, जो भी कमिटमेंट उन्होंने किया है वो हमेशा पूरा किया है। और उनकी पहचान ही यही है, एक शेरनी की पहचान ही यही है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ऐसे जाबाज और शेरनी लीडर के वेलकम के लिए मैं आप लोगों से एक शानदार वेलकम की उम्मीद चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिसेस सीमा कश्यप, लॉयन लीडर। प्लीज वेलकम सीमा मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। सीमा मैडम, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर जी। वेलकम मैडम, वेलकम। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन वेलकम है। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस पैनल पे नमस्कार 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 मैडम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं सोनी सर का धन्यवाद करूंगी कि इतने ऐसे वर्डों से उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। अब मुझे नहीं पता कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं, बस सर यही बोलूंगी कि जो कुछ मिला सिस्टम से मिला, इस कंपनी से मिला और अपने गुरुजनों से मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए उन वर्डों का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता कि इस योग्य मैं हूँ, मगर इसको समर्पित करती हूँ मैं अपने आदरणीय गुरुओं को कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि इस पैनल पे मैं कुछ चीजें बता सकूं। तो थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, आप उसके लायक हैं। आप तभी आप मतलब ऐसे शब्दों का संबोधन उन्हीं के लिए होता है जो उसके काबिल होते हैं। आप डिजर्व करते हैं मैडम। सही है सर, सही है सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, पुनः सभी दोस्तों को नमस्कार। जितने मेरे पैनल पे बीएसएस साथी हैं, अलग अलग सिटी से हैं, चाहे वो एमपी के हों, छत्तीसगढ़ के हों, उड़ीसा के हों, महाराष्ट्र के हों, तो सभी पैनल पे उपस्थित हर सिटी के ऊर्जावान साथियों को सीमा कश्यप का नमस्कार दोस्तों।
और इतनी गर्मजोशी से आप सभी ने मेरा वेलकम किया, जिसके लिए मैं सीमा कश्यप तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ दोस्तों, धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम का सदुपयोग करते हैं और ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन आ चुकी है, शानदार कार के साथ आपकी फोटो दिख रही है। बिल्कुल। तो सर, मैं आ चुकी हूँ पैनल पे अपनी कार के साथ, तो अनुमति साइड देना पड़ेगा। अनुमति लेना चाहूंगी सर, क्या मैं सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ? आप बिल्कुल, आप आगे बढ़िए मैडम, और अपने होस्ट से भी परमिशन ले सकते हैं आप, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर जी। तो चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सेशन में सेशन में मैं कुछ सिखाने वाली नहीं हूँ। जो चीजें मैं आज बताऊंगी वो चीजें होंगी जो चीजें मैंने इस बिजनेस में आकर सीखा। दोस्तों, हो सकता है जो चीजें मैंने इस बिजनेस में आकर सीखा उसका 1% भी यहाँ पर बैठे जितने भी मेरे साथी हैं वो ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं ना, वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम सर, मेरी स्लाइड क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मैडम, आगे बढ़िए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं बीएसएस सिस्टम के फाउंडर हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर का इस पैनल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने एक बीएसएस सिस्टम की नींव रखी। और हम सब एक दूसरे से काफी दूर हैं, हमें सपोर्ट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कैसे हम काम कर पाएंगे, क्योंकि लोकल सिस्टम में जो चीजें होती हैं हम अपने घर बैठे या आसपास 100 किलोमीटर की दूरी पे हम कैसे भी विजिट करके हम चीजों को ले पाते हैं, मगर एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान होना, सब लोगों से सीखना कैसे पॉसिबल हो, उसके लिए उन्होंने सिस्टम तो बनाया और साथ ही साथ इस जून पैनल की भी नींव रखी कि हम सुबह 7 बजे उठकर अपनी शुरुआत एक मोटिवेशन से करें। तो मैं चाहूंगी कि हमें इतनी अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा पैनल देने के लिए मैं चाहूंगी हमारे दोनों आदरणीय गुरु के लिए जोरदार तालियां, धन्यवाद स्वरूप करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, मैं उन मेंटरों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिनसे हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, जो हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हम जाना चाहते हैं। सही है? तो सबसे पहले मैं मनोज कुमार सोनी सर का धन्यवाद करूंगी, जिनसे मैंने इस बिजनेस में आने के बाद सबसे मैंने सीखा है। सर से मैंने ये सीखा कि एथिक्स पे कैसे रहकर काम किया जा सकता है। जब भी कोई उनको समस्या आती है, जब हमें वो सिखाते हैं, बताते हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि इंसान को ऊपर मत रखो, नियमों को ऊपर रखो। जब आप नियम को ऊपर रखते हैं ना, तो सारी चीजें आराम से पॉसिबल हो जाती है। तो वाकई में दोस्तों, जो यहाँ पर हमें सिखाई जाती है, अगर हम आत्मसात करते हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे बहुत समस्या आ रही है, तो दोस्तों समस्या तो आएगी, जिसे हम आगे भी क्लियर करेंगे। मगर जब आप वो देखते हो कि आपके मेंटर जहां पहुंच चुके हैं, वो उन समस्याओं का समाधान कैसे निकालते हैं, अगर आप उससे बातें करते हो, आप उनसे पूछते हो, उनको समझते हो, उनकी ट्रेनिंग को लेते हो, तो हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि नहीं यार, जब वो इस चीजों को कर आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो सोनी सर से मैंने एक चीज सीखा है, हमेशा इंसान से ऊपर नियमों को रखिए, अपने एथिक्स को रखिए, तो जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। तो धन्यवाद सर जी, ये चीजें अपने ऊपर में अप्लाई करूंगी और करती हूँ और करती रहूंगी, ताकि हम भी आपकी तरह तेजी से आगे बढ़े और जल्द से जल्द डायमंड बने। तो आपके आशीर्वाद के साथ मैं सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ सर। बिल्कुल, और ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत थैंक यू सारा वेरी मच आशीर्वाद, सर। ऑल द बेस्ट। उसके बाद मैं हम सबके आदरणीय गुरु दोस्तों, जो लॉयन टीम, लॉयन के नाम से जाने जाते हैं, और सर के मुख पे हमेशा एक चीज होती है कि अगर मैं किसी को दुआ भी दूं ना, तो उनको गाली की तरह लगती है। सही है? तो मैं उनकी बात करूंगी, क्योंकि इनके लिए कुछ भी बोल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, उनके बारे में बता पाना मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए क्या सभी के लिए मुश्किल है। मगर जो इनके करीब रहता है, इनको जो जानता है, वो ये समझ पाएगा कि जो वो बोलते हैं ना कि मैं दुआ भी देता हूं तो गाली की तरह लगती है। तो दोस्तों, अगर इनकी मैं ये बोलना चाहूंगी, ये गाली भी देंगे ना, जो ये समझ गया कि वो गाली में भी दुआ है ना, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाया, छोटे से बड़ा किया। चलना नहीं आता था, चलना सिखाया, बोलना नहीं आता था, बोलना सिखाया, तो सारी चीजें उन्होंने सिखाई।
और मैं आपको ये बता दूं, आज जो भी सेशन में मैं बोलूंगी, जो भी बोलूंगी दोस्तों, बोल मैं रही हूँ, शब्द इनके ही बताए हुए हैं। तो मैं इस पैनल से दोनों हाथ को जोड़कर सत सत प्रणाम करती हूँ अपने आदरणीय गुरु डी.एन. शर्मा सर को, क्योंकि अगर वो नहीं होते, इस बिजनेस को मुझे नहीं बताते, तो शायद मैं इस पैनल पे नहीं होती, शायद मेरा नाम नहीं होती, मेरा पहचान नहीं होता। तो शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आपको। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि इस पैनल से मैं जो भी आपने सिखाया वो सारे लोगों को बता सकूं, क्योंकि जो मुझे रास्ता मिला, जो रास्ता आपने दिखाया, वो रास्ते पे अगर मैं 1% भी बता पाऊं, और जैसे मेरे जीवन को आपने सार्थक बनाया और लोगों का जीवन अगर सार्थक हो जाता है, तो दोस्तों मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। तो आपका आशीर्वाद चाहिए सर। तथास्तु मैडम, आगे बढ़ो आप। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे न्यू डायमंड लीडर तोमेश नारायण साहू सर के लिए तो जोरदार तालियां बनती है, क्योंकि जब भी ये ट्रेनिंग देते हैं तो एक चीज वो हमेशा सिखाते हैं कि जीवन में ना जो भी चीजें आपको मिली है, जो भी चीजें, उसका हमेशा ना आभार व्यक्त करो। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो भी चीजें है ना, हम बकवास है करके उसे हटाते हैं, मगर इन्होंने कहा है कि आपके जीवन में जो भी चीजें है ना, वो खास होती हैं। तो इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि जीवन में जो भी चीजें मिली उसका आभार जरूर प्रकट कीजिए। उनके साथ जब भी बैठते हैं तो वो बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं। तो मैं सर आपसे बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा। तो इस पैनल से मैं तोमेश नारायण सर को नमस्कार करती हूँ, और सभी तीनों मेरे गुरुओं से, तीनों मेरे मेंटर से मैं इजाजत चाहूंगी कि अब मैं इस पैनल में अपने सेशन की शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल, आप चड्डे बट्टे कर दो, धमाकेदार। थैंक यू सर जी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे डायमंड लीडर हैं, ये वो शख्स हैं, यहाँ पे पैनल में बैठे हर व्यक्ति, ध्यान से देखिए इनको, ये वो शख्स है जहां पर हमारी मंजिल है ना, वो वहां पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों चलिए, इनकी सिखाई बातें हम फिर से दोहराएंगे, मगर वो चीज हम भूल गए हैं तो वो चीजों को हम याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जितना मैंने शर्मा सर से सीखा वो बताने का प्रयास करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा, मैं आज कोई सेशन नहीं लेने वाली, मैं वो चीजें बताऊंगी जो मैंने यहाँ से सीखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, सीखने की बात हुई तो यहाँ पर मेरे रेड क्लब साथी हैं, सभी साथी हैं, मेरे मेंटर तो हैं ही, मेरे आदरणीय गुरु भी है और मेरे साथी भी है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम बोलते हैं हम सीख नहीं पा रहे हैं, तो सीखने का काम तो जीवन भर है। तो सभी मेरे रेड क्लब साथियों को मैं यहाँ से नमस्कार करती हूँ। और जैसे कि सुमन मैडम से काफी चीजें सीखती हूँ मैं, मनीष जी हैं, प्रकाश सर है, दिवाकर सर है, गोपाल साहू सर से तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत सादगी से बहुत सारी चीजों को समझा पाते हैं, वो क्लिक करती है दिमाग में। और रुपेश सर की तो बातें क्या बोले, वो तो थैंक यू मैम, क्या कलाम में ही बातें करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी लगती है कि उनसे पूछ लें कि सर हमें भी थोड़ी सी चीजें बताएं जिसमें लाइन हमारी मैच कर जाए। तो रुपेश सर का भी अपना अंदाज है। टीना मैडम आज बहुत कम उम्र में वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये सभी साथी जब पैनल पे आते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर हम इनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ी सफलता हमको मिलेगी। तो इस पैनल से सभी मेरे रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार है। तो सेशन के आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट मैडम, सीमा मैडम। थैंक यू दोस्तों। गुरुओं के आशीर्वाद के साथ मैं सबसे पहले छोटा सा अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम सीमा कश्यप है दोस्तों, और मैं दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म दुर्ग में हुआ और मेरी पूरी शिक्षा यहीं हुई। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी अपने माता पिता का, कि जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया। और एक चीज अच्छी है कि जब भी मैंने कोई डिसीजन लिया तो उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं, उन्होंने मुझ पर बिलीव किया। तो इस पैनल से मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मेरे पापा की बात करूं तो वो गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और मैंने जैसे कि बताया कि मेरी पढ़ाई यही हुई है और जन्म भी मेरा यही हुआ है। हम 4 बहनें हैं, और आप मुझे पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं मुझे नहीं पता। चलिए, मैंने कभी शेयर नहीं की, मगर मुझे ऐसा लगा कि आज सेशन में एक चीज बताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है पता है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, उसके अंदर
अलग से कोई क्वालिटी होगी। पर मैं ये पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ दोस्तों, जैसे हम दुनिया में हर व्यक्ति एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है, वैसे ही मेरा भी जन्म हुआ। तो आप ये हम 4 बहनें हैं, भाई हुआ नहीं था, हम लोग 4 बहनें और एक भाई हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में जो लाल कलर की फ्रॉक पहनी हुई, 2 चोटी डाली हुई है, लाल कलर का रिबन है। तो जैसे कि फैशन चलता था सी, ये शिवा कश्यप है। ये मेरे बचपन की फोटो है दोस्तों, मेरी पढ़ाई की जो मेरी फोटो है, मेरी स्कूल लाइफ की फोटो है। ये मैं मिडिल क्लास में थी तब की मेरी फोटो है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरी हाई क्लास की फोटो है दोस्तों। और आप इसमें मेरे को पहचान पा रहे होंगे, ये हम 4 जो फ्रेंड हैं, इसमें सॉरी आप ये देख पा रहे हैं क्या? मेरी स्लाइड दिख रही है रुपेश सर आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। ये 2 छोटी आगे है ना, ये मैं हूँ। तो मैं आपको पिक्चर दिखा के ये बताना चाह रही हूँ दोस्तों कि ये उसी तरह पिक्चर है, ये सबके घर में होगी अपने अपने, सबकी लाइफ। तो आप ये मत सोचिए कि एकदम से कोई ऑर्डिनरी वगैरह होगा, इसके अंदर अलग सी बातें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे पहले के समय में जल्दी शादी हो जाया करती थी, तो चलिए मैं कुछ ही पिक लेकर आई हूँ। उसके बाद पढ़ाई लिखाई मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मेरी शादी हो गई। ये मेरी मैरिज लाइफ की। आप देखिए, मैं जैसे शादी हुई और एक महिला अपने गृहस्थ जीवन में कैसे रम जाती है, अपने पति की केयरिंग, अपने बच्चों की केयरिंग, और फिर अपने में वो गुम हो जाती है। तो वैसी मेरी लाइफ थी। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग साजा में हुई, वहां मैंने 6 साल व्यतीत किया। फिर उसके बाद 3 साल मैं बेमेतरा में रही। बच्चे छोटे थे, तो अब समझ में ये आया कि बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि बच्चों को पढ़ाना है और मुझे शहर जाना है। मेरा जीवन तो जैसा था शहर में थी, बाकी हम कुछ कर नहीं पाए, तो चलो जाना है। जब मैं शहर आई तो एक चीज समझ में आया कि खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं और केवल एक जन की अर्निंग से कुछ होने वाला नहीं। तो इस बीच में मेरी एक फ्रेंड मिली, उसके साथ फिर मेरी ट्यूनिंग बनी। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना शुरू किया दोस्तों। और इसी बीच में क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और शर्मा सर भी, तो दोनों एक दूसरे को तो जानते ही थे। तो इसी बीच में शर्मा सर की लिस्ट में उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लिखाया और इन्होंने हमें शर्मा सर ने मुझे प्लान दिखाया। और जब प्लान दिखाया तो प्लान देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि आय के 2-3 स्रोत होने चाहिए। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ना भी बोल सकती थी। और सीखने की बात यहाँ पर है दोस्तों कि हम बोलते हैं ना कि लिस्ट में किसका नाम लिखूं, तो शर्मा सर तो सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। उनको एक चीज पता है कि किनको अपनी लिस्ट में रखना। उनको एक चीज समझ में आ रहा था कि हस्बैंड जॉब में है और वाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, मतलब पैसे की महत्व को वो समझते हैं। तो उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और मैंने इसे एक्सेप्ट किया दोस्तों। मगर पैसे तो कमा रही थी, मगर सोच नहीं जा रही थी। अब देखो, जिंदगी वैसी रहती, घिसी पिटी सी। रोज सुबह उठना है और बच्चों को देखना है, रात को फिर सारे काम निपटा के सो जाना है। मतलब जिंदगी ऐसी चल रही थी। कहते हैं ना, पैसे कमा लेना बड़ी बात नहीं होती है, पैसे को किस तरह से अपने ऊपर खर्च करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर ये मुझे शर्मा सर ने ये प्लान दिखाया और सिस्टम को धीरे धीरे फॉलो किया दोस्तों। तो मैं पुरानी अपनी थोड़ी पिक दिखाऊंगी दोस्तों। ये एक कंपनी ऑफर चल रहा था, वहां पर मैंने वॉशिंग मशीन अचीव किया था और सोच आई तो मैंने लैपटॉप लिया था। ये मेरी पुरानी पिक है दोस्तों। मजा आ गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम मैं ना घर को छोड़कर नहीं जा सकती। तो दोस्तों, मैं भी बताना चाहूंगी, मेरे दिमाग में भी यही चीज चल रही थी कि मैं सर कैसे जाऊंगी, सर कैसे होगा सर, ये वो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, शर्मा सर मुझसे पहले कई बूट कैंप हो आए थे क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं। तो शर्मा सर वहां का विजन देखकर आ गए थे। तो दोस्तों, हमारी एक आदत है, हम बोलते हैं कि सर मैं तो जाऊंगा, पर मेरे नीचे से कौन लोग जाएंगे वो मुझे पता नहीं। पर शर्मा सर से एक चीज सीखा कि आप जिस चीज को देख कर आते हो अपनी आंखों से नहीं दिखा सकते। तो शर्मा सर जब पहली बार बूट कैंप गए थे तो वहां उन्होंने एक कमिटमेंट लिया था कि अगली बार मैं बूट कैंप में जाऊंगा तो मैं अपनी टीम से कुछ लोगों को तो लेकर आऊंगा। तो नाटक नखरे तो मेरे भी थे, बट शर्मा सर ने एक ही चीज सिखाया था कि नहीं, चलना है। अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी और का नहीं सुनता। मैंने वहां कमिटमेंट किया है तो आपको तो चलना है। तो ये मेरा पहला बूट कैंप था दोस्तों, शिमला बूट कैंप। आप देख पा रहे हैं एकदम जैसे फ्रेशर होता है ना, ड्रेस कोड समझ में नहीं आता,
है ना, कुछ चीजें समझ में नहीं आती, वही सारी चीजें थी दोस्तों मेरे साथ भी। तो यहाँ पर शर्मा सर की पूरी टीम, शर्मा सर के साथ हम 4 लोग गए थे। तो आप ये मेरी पुरानी पिक देख सकते हो दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, वहां से आने के बाद मेरे सारे सवाल खत्म हो गए। वहां जाने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि पैसे तो मैं कमा रही थी और उस पैसे से शिमला घूम सकती थी, मगर जिंदगी जीने का सलीका जो मैं बूट कैंप से सीख कर आई, सिस्टम से सीखा, इस कंपनी से सीखा, उसके बाद मैं नहीं रुकी दोस्तों। आज मैं वही टॉपिक लेकर आई हूं कि हमसे ये बिजनेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी सोच बड़ी नहीं है, हमारे अंदर दूरदृष्टि नहीं है, हमारा विजन क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी आप पिक देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अगर इस सिस्टम में आने के बाद एक नाम कमा सकती है तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, पर करना क्या पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैं रुकी नहीं, फिर हम अगला बूट कैंप गए मसूरी। आप देख पा रहे हैं हमारी पुरानी पिक है। रुपेश सर क्लियर है पिक? अरे मैडम एक नंबर है, बिल्कुल क्लियर है। जिम और मैं आपको बताना चाह रही हूँ दोस्तों, मैं इतनी डरपोक हूँ, आज सोनी सर ने मुझे शेरनी का नाम दिया, और ये शेरनी का नाम इसलिए मिला क्योंकि हम लायन टीम से हैं। क्योंकि उस दिन सोनी सर ने गाना सुनाया था, भेड़ की हाहाकार से शेर की एक दहाड़ है प्यारे। मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि हम भेड़ की टीम बना रहे हैं। और दोस्तों सच्चाई ये है कि जो भेड़ होगा ना उसकी टीम भी भेड़ बन जाएगी, ठीक है। मगर ना जिस टीम का लीडर लॉयन होगा ना, तो उसकी टीम अगर भेड़ भी है तो वो उसको ना लॉयन बना लेगा। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब ये सतलज नदी है, ये शिमला का ही है शायद, सतलज नदी है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर जो रिवर राफ्टिंग कराया गया, मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। और मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि जो डरती थी इस बिजनेस में आने के बाद क्या क्या चीज उसने इस बिजनेस में किया, जो चीज जो पॉसिबल नहीं थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, सर नहीं होगा नहीं होगा। शर्मा सर एक ही चीज बोले, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। दोस्तों ये मैं हूं ना में ना बहुत ताकत होती है। और इस तरह से हम रिवर राफ्टिंग किए, थोड़ा डर हटा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मुझे हमारे हेड ऑफिस, कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली जाने का मौका मिला दोस्तों, शेप शॉप कंपनी देखने का मौका मिला। तो मैं चाहूंगी शेप शॉप कंपनी से और मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार दिल्ली गई थी, और दिल्ली में विजिट किया, सारे कंपनी के डायरेक्टर से मिलना, कंपनी में कैसे काम होता है, सारी चीजें। उसके बाद हम दिल्ली घूमे। तो ये मेरी दिल्ली की फोटो है, आप देख पा रहे हैं, हम फ्रेशर थे। तो किस तरह से हमने धीरे धीरे अपने गुरुजनों का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सारी चीजें, मतलब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, जैसे जैसे सीनियर ने बताया वैसे वैसे किया दोस्तों। अब दूसरा डर दोस्तों, नाव पे तो बिठा दिया, अब घोड़े पे भी बैठना क्योंकि यहाँ पर दिक्कत, अभी भी मैं यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि जहां हमें जाना था वहां पर यही जाएगा, या तो चुपचाप बैठ जाओ या तो फिर आगे जाओ। तो अब दिक्कत यह है, बैठ इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि आगे जाने के बाद दूसरे रास्ते से जाना है। तो मरता करता क्या नहीं, तो ना करते करते शर्मा सर ने इसमें बिठाई दिया। मगर इसमें बैठने के बाद एक चीज समझ आई, शर्मा सर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी दोस्तों, इसमें तो इस घोड़े पे तो बैठा, पर मैं बता रही हूँ बिजनेस में आने के बाद हाथी, घोड़ा, ऊंट, हर जगह जहां भी हम गए वहां बिठाया। क्योंकि शर्मा सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, सीमा मैडम आपके घर के पास अगर हाथी आएगा तो बैठोगे? नहीं सर नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि अगल बगल सारे लोग रहते हैं, तो सब लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोई अगल बगल वाला रहता है? नहीं रहता है सर। तो अपने ना शौक यहाँ पूरे करो, सारी चीजें यहाँ करो। तो वो हेजिटेशन हटा कि नहीं मैं नहीं कर सकती, कौन क्या सोचेगा। तो दोस्तों ये सारी सोच सीनियर ने दी, तो सिस्टम ने दी। तो शर्मा सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज घोड़ा देख के पहले ही बोलते हैं कि सर हमें बैठना है, पहले सर बोलते थे कि बैठना है, मगर आज हम बोलते हैं। तो ये मेरी जर्नी है दोस्तों इंडिया तो काफी घूमा, इस बिजनेस ने वो चीज दी, कभी सोचा नहीं था विदेश जाने का मौका मिला दोस्तों, विदेश जाने का मौका। ये मेरे देश की फोटो है, आप देख पा रहे होंगे। शर्मा सर ने इस बिजनेस में तो लाया, और जिस कमिटमेंट को उन्होंने किया था वो पूरा भी किया। और भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी कि अपने सीनियर का हाथ पकड़कर जहां जहां उन्होंने जैसा जैसा बोला वैसा किया। क्योंकि बिजनेस केवल ओके सर यस सर से चलता है दोस्तों। जो भी यहाँ पैनल पे मैं मेरे साथी उनको यही बोलूंगी कि जो एक्सक्यूज करता है, क्योंकि शर्मा सर जब भी अपने सीनियर का कॉल उठाते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है, फोन जैसे वो उठाते हैं ना तो एक ही वर्ड रहता है, आदेश करिए सर। सामने वाले ने क्या बोला अभी तक उन्होंने बोला ही नहीं,
गुड मॉर्निंग सर, आदेश करिए सर, और उधर से आदेश आया ओके सर और जी सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों शायद इसीलिए वो शर्मा सर हैं, वो लॉयन हैं, वो डायमंड हैं, और शायद हमारे मुंह से सर ये ऐसा कैसे हो पाएगा सर, होगा कि नहीं होगा सर, ऐसा होगा कि नहीं होगा सर। अभी हमारा 16 अप्रैल को प्रोग्राम है दोस्तों, 1500 लोगों को, हमको 1500 प्लस लोगों को हमको उस शो में अपने विजन को दिखाना है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, कि मैं क्या कर रहा हूँ। शर्मा सर ने कह दिया डेफिनेटली छत्तीसगढ़ से मेरी टीम से 1000 लोग बैठेंगे, और मुझे एक चीज पता है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, तो कमिटमेंट कर दी। सर ने केवल कहा, उन्होंने ओके कर दिया, उन्होंने ओके कर दिया। तो मुझे एक चीज पता है कि जो कमिटमेंट का पक्का होता है ना, पर हमसे क्या हो रहा है, अभी 16 मार्च को हमें कहाँ जाना है, प्री लॉन्चिंग में जाना है ना। तो वो डायमंड है, वो लॉयन है, वो अपने कमिटमेंट के पक्के हैं, इसलिए उनको 1000 सुनकर भी घबराहट नहीं हो रही। मगर हम ना कमिटमेंट के पक्के हैं, ना हमें डायमंड बनना है, ना हमारा विजन क्लियर है, ना हमारी सोच ऊपर जा रही है। इसीलिए कल जो सोनी सर ने कहा कि केवल अगर प्री लॉन्चिंग का आप हिस्सा बनने वाले हैं तो केवल 10 लोगों को आप विजन दिखा सकते हैं। तो हमें क्या लग रहा है सर कैसे होगा, वो आता नहीं है, जाता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, कोई नहीं आएगा आपकी सफलता के लिए, कोई नहीं आएगा। जो करना है आप ही को करना है, जो करना है हमें ही करना है। क्लियर है? तो दोस्तों अगर हम अपने सीनियर से ये पूछ लेते हैं कि सर कैसे करना है, नहीं करना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर सर मुझे नहीं आता बता दीजिए, तो दोस्तों 100 नहीं आपके 200 पास निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बैंकॉक जाने का मौका मिला दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये मेरा पर्ल का रिकॉग्निशन है। रियली बता रही हूँ कि जब इस बिजनेस में मैं आई तो क्या कर रही है, घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ये कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया वालों को समझाना आसान है, मगर अपने घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना दोस्तों कि बाहर की लड़ाई लड़ी जा सकती है क्योंकि वो गैर है, मगर अपनों से नहीं लड़ा जाता, आदमी अपनों पे आके हार जाता। तो यहाँ जितने भी लोग हैं ना, मैं केवल एक ही चीज बताऊंगी, आप चाहते हैं कि लोग आपका सपोर्ट करें, आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट करें, तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, सफलता आपकी है। आप चाहते हैं कि वो हमें समझे, हम ये चाहते हैं कि वो हमें समझे, तो करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, घर में बैठ के नहीं समझा सकते, पकड़िए और शो में लेकर आइए। मुझे भी एक चीज समझ में आ रहा था कि कुछ नहीं हो रही, क्योंकि मुझे भी लेट होता था। देखिए समस्या मेरी भी थी, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस विभाग में है। मैं आपको बता रही हूँ, आप शायद 10 से 5 वाली ड्यूटी आपके हस्बैंड करते होंगे या आप करते होंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ गिना नहीं रही हूँ दोस्तों, पर मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ। आपको ये लगता है ना, यहाँ जो भी आज डायमंड बन रहे हैं, रेड क्लब बने हैं, वो आसानी से नहीं, उन्होंने फील्ड में रगड़ा खाया है, उन्होंने बहुत छीटाकशी की है, उनकी तपस्या। जब शो में आगे जो बैठते हैं ना, तो आपको ये लगता होगा अरे यार हमको सीट नहीं मिली, वो बढ़िया सीट में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी की बोतल उनके पास है। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, वो उनकी तपस्या का परिणाम है दोस्तों, उनके त्याग का परिणाम है, और वो सबके लिए है। तो मुझे शर्मा सर ने एक ही चीज कहा कि आप ना अपने परिवार को अपनी सफलता दिखाइए। तो दोस्तों मुझे एक चीज समझ में आ रही थी, सब चीज तो मैं कर रही हूँ, मगर क्या कर रही हूँ, सबको प्रमोट कर रही हूँ, मगर मेरे घर वालों को नहीं कर रही हूँ। तो मैंने उन हर व्यक्ति को अपने रिकॉग्निशन पे बुलाया जिन्होंने मुझे डीडी भी नहीं दी, उनके ऊपर वो पैसे खर्च किए, उनके ऊपर नहीं थे, वो मैं अपने ऊपर थे। और उस वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों, उनके मुख में एक ही चीज है, ना वो फ्राइडे को आएगी ना संडे को आएगी, सीमा को बुलाना है तो और दिन ही कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा। उनको सब चीज पता है, उनको उस सोच से पता चल गया कि अगर सीमा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है सिस्टम। मैं इवन ये भी बता दूं कि जहां पर मैं बैठी हूं ना, मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं उनको ये पता है कि उसकी ट्रेनिंग चल रही है ना, तो चू चपड़ नहीं आनी चाहिए, और वो मुझसे नहीं डरते। उन्होंने मेरी सफलता देखी है, उनको पता है कि काम कर रहा है। आज क्या हो रहा है, हम ट्रेनिंग से लेट आते हैं, हम शो से लेट आते हैं, कुछ फॉलोअप से लेट आते हैं, तो हमारे घर में क्या होती है, बहुत ज्यादा छीटाकशी होती है। ये कारण कोई और नहीं, हम हैं, क्योंकि हम 2 पास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ 2 हैं मगर 2 पास नहीं ले रहे। घर में अगर चार लोग हैं, 2 बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं। दोस्तों एक परिवार में कम से कम 5 लोग हैं और हम बोलते हैं मैं किसको लाऊं। मुझे एक चीज बताइए, हमारी सफलता को देखने के लिए हमारा परिवार ही नहीं आ रहा है तो दूसरे से उम्मीद क्या करेंगे। सबसे पहले तो अपने परिवार के लिए पासेस लीजिए। और मैं बता रही हूँ,
शर्मा सर से ही सीखा है। उन्होंने अपने रिकॉग्निशन में गायत्री पैलेस में जब प्रोग्राम हुआ था, 1500 की पासेस थी दोस्तों, गायत्री पैलेस में शर्मा सर ने अपने ही परिवार से लगभग 50 से ज्यादा लोगों को बिठाया था दोस्तों, अपने परिवार से, क्योंकि 4 भाई बहन सारे लोगों को उनका रिकॉर्ड, क्योंकि उनके परिवार को भी समझ में नहीं आ रहा था। 50 प्लस को बैठाया था सर। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, शायद मैंने कम ही बोल दिया, वो ज्यादा बताएंगे जो मेरी नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे ये बोला था, सीमा मैडम कुछ नहीं होता, 20 लोग होंगे, बैठाइए। और उस दिन है और आज का दिन है दोस्तों, वो चीजें मुझे मदद मिली, उनका सपोर्ट भी मिला, उन्होंने मुझे समझा भी। तो आपके पास भी है, अभी शो होने वाला है। अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, उनको पहले दिखाओ। जिनको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, वो अपने आप पास ले लेंगे। दिक्कत यही है कि हम क्या है, जो समझ चुके हैं उसको समझाने जा रहे हैं दोस्तों। जिसको समझ नहीं आ रहा उनके लिए पासेस आप खुद खरीदिए, और उनको समझ में आ गया ना तो आपके लिए पैसे वो कमा के ऐसे ही दे देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस बिजनेस को, अगर इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ बिलीव सिस्टम। दोस्तों ध्यान से हम इसे पढ़ते हैं। विश्वास मार्केट में नहीं मिलता दोस्तों, ये हमारे अंदर होता है। आप देखना, हिरन हमेशा ना खुशबू की तरह दौड़ती रहती है। वो सोचती है कि खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही, मगर वो कहीं और से नहीं, उसके अंदर ही आती है। उसे कस्तूरी की खुशबू तो आती है, मगर वो ढूंढते रहती, पूरे जंगल में जन्म से लेकर मृत्यु तक ढूंढती रहती है, उसको मिलता नहीं है। उसे कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि वो तेरे अंदर ही है। तो दोस्तों कम से कम हम धन्यवाद करते हैं, हमें कोई बताने वाला तो है। विश्वास को इधर उधर ढूंढिए मत, इससे मत पूछिए, उससे मत पूछिए, इससे मत पूछिए कि तुम कितने लोगों को ला रहे हो, तुम कितने लोगों को लाए। खुद पे विश्वास रखिए। मुझे 10,000 का नेटवर्क बनाना है, तो क्या मैं 10 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को, मैं अपने विश्वास से कितने लोगों को बिठा सकती हूँ। किसी वस्तु या विचार को सोचना, समझना, जानना नहीं, बल्कि उसे मानना विश्वास है दोस्तों। संडे को हमने प्लान देख लिया, ठीक है, बिजनेस में आ गए, प्रोडक्ट आ गया, मेरे साथ 2 लोग जुड़ भी गए, मैं पैसे भी कमा लिया। उसके बावजूद मेरे अंदर विश्वास नहीं है, मेरे अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि हम जान सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, मगर उसे मान नहीं रहे। हमने मंदिर देख लिया, हमने उसकी सत्यता देख ली, सब देख ली, मगर हम भगवान को नहीं मान रहे। तो दोस्तों जिस तरह भगवान पे हमें विश्वास है, उसी तरह अगर बिजनेस में, अगर मुझे विश्वास भी नहीं है, सत्यापित चीज को तो मानेंगे कि मैं इस बिजनेस में आया हूं, अगर यहाँ पर रेड क्लब भी है, डायमंड भी है, तो कम से कम मेरे अंदर विश्वास नहीं है, तो मैं देखकर विश्वास तो कर ही सकता हूं। हमारी दुनिया में अमीर लोग हैं या नहीं दोस्तों? बिल्कुल है। अगर नहीं होते तो बिल्कुल हम बोलते हैं कि नहीं, अमीर होते ही नहीं, मगर आप इस सृष्टि में देखिए अमीर लोग भी हैं। अगर हैं तो क्या उनकी संरचना हमसे अलग है, वो हमसे अलग दिखते हैं, हमारे जैसे नहीं है? तो दोस्तों अमीर आदमी के क्या 4 हाथ पैर होते हैं? क्या उनकी 4 आंखें होती है, 12 हाथ होते हैं? नहीं दोस्तों, वो हमारी तरह दिखते हैं। फिर हमें बिलीव क्यों नहीं होता कि हम भी अमीर बन सकते हैं? अगर हमारे जैसे वो दिखते हैं तो क्या हम अमीर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। केवल हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, हमें विश्वास करना होगा, तभी हम अमीर हो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर बिलीव है तभी हम अमीर बन सकते हैं। हमें इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो हमें उस शो में जाकर उस चीज को देखना होगा। रीजन दोस्तों देखिए, हम जिस चीज को देखते हैं ना वही बनना चाहते हैं। आप देखिएगा, एक व्यक्ति डॉक्टर को देखता है और वो अमेजिंग करता है कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा तो इसी की तरह मैं भी इलाज करूंगा, इसी तरह मुझे रिस्पेक्ट होती है। तो समाज में ना दोस्तों, जो भी प्रोफेशन को चुनते हैं हम, तो अपने आप नहीं चुनते, उसे देखने के बाद चुनते हैं। हाँ या ना? वकील को देखते हैं, क्या मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील को देखते हैं तो वकील बनना चाहते हैं। हम जिस भी प्रोफेशन को देखते हैं हम वो बनना चाहते हैं, मतलब देखने के बाद ही बनना चाहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ क्या बनना चाहते हैं? हम यहाँ डायमंड बनना चाहते हैं। तो डायमंड कहाँ मिलेगा? डायमंड कहाँ मिलेगा दोस्तों? एक व्यक्ति को बिल्कुल सर, एक व्यक्ति को भी ना हीरे की तलाश होती है ना दोस्तों, तो वो गहराई में उतरता है, जमीन के अंदर गहराई में उतरता है। क्लियर है? उसी तरह हमें भी डायमंड देखना है, तो ये हमें ना मार्केट में मिलने वाले नहीं है।
हमें अगर डायमंड देखना है और बनना है तो सबसे पहले बनने से पहले देखना होगा, और ये हमें मिलेंगे शो में दोस्तों 16 अप्रैल को। जितने लोग यहाँ डायमंड बनना चाहते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले अपनी टिकट और अपने परिवार की टिकट को बुक कराइए। आगे बढ़ते हैं। विश्वास एक फीलिंग है दोस्तों, आपको लग रहा होगा ना क्या है क्या नहीं है, फीलिंग है। आइए आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। जब आप किसी चीज को फील करते हैं तब आप विश्वास करते हैं। क्या सेफ शॉप में आकर और ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपने अंदर कोई परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं क्वेश्चन करती हूँ, दो लोगों को कोई चीजें जो जोड़ सकती है ना, जोड़ के रखती है। कई लोग सोचते हैं अपनी खूबसूरती में, आपको किसी चीज की भी बात हो, किसी का भी अटैचमेंट हो, अगर दो लोगों के अंदर फीलिंग नहीं है एक दूसरे के लिए, तो वो उससे जुड़ के नहीं रह सकता। वो संग तो है पर साथ में नहीं है। हमें ये लगता है कि वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता, वो मेरे से प्यार नहीं करता, वो मेरे साथ नहीं रहता। मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ मत करिए। अगर किसी के साथ आपकी फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है, कोई कितना भी बांध के रखे दोस्तों, वो चीजें ऑटोमेटिक छूट जाएगी। यहां पर मुझे बताइए, शेफ शॉप में आकर और ट्रेनिंग सुबह 7 बजे हम लेते हैं, तो क्या हम महसूस कर रहे हैं कि मैं शेफ शॉप से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी बदल सकती है, मैं कुछ अचीव कर सकता हूं, मैं डायमंड बन सकता हूं? अगर आप फील कर पा रहे हैं, आपका शेफ शॉप के साथ, आपका सिस्टम के साथ और आपका आपके सीनियर के साथ एक आप फीलिंग से जुड़े हैं ना दोस्तों, मैं आपको बता रही हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको इनसे दूर नहीं कर सकती। और आप अगर खुद से भी जुड़े हैं और आप फील कर पा रहे हैं कि वाकई में शेप शॉप में था तो ऐसा था और यहाँ आया तो ऐसा हो गया, मतलब यही चीजें मुझे सारी चीजें दे पाती है, तो दोस्तों यहाँ परेशानी तो हमेशा आएगी, ऐसा नहीं है। तो हर परिस्थिति को फेस करने के बाद भी मैं इस बिजनेस में आगे इसलिए बढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने फील किया कि ट्रेनिंग में आने के बाद, कंपनी में आने के बाद, अपने सीनियर के आने के बाद, सीनियर के साथ उनकी बातों को आत्मसात करके, उनकी बातों को मानकर मैंने अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस किया वो मैं फील कर पाती हूँ दोस्तों। आइए मैं कुछ फोटो के माध्यम से, ये मेरी पुरानी फोटो है दोस्तों, ये लाल साड़ी में आप देख पा रहे होंगे, ये मैं हूँ। सबको दिख रही है स्लाइड? यस मैम, अभी आया नहीं है मैडम, आगे मैडम आगे। ठीक है, ये सिस्टम में आने से पहले की पीक है दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी पीक हमारे पास रहती है। आम महिलाओं की, जो घरेलू महिला होती है ना, ये ऐसी होती है, ठीक है। मगर एक चीज है, जिंदगी जीने का सलीका, मुझे एक चीज समझ में आई कि नहीं, जिंदगी को इस तरह से जिया जाता है। सिस्टम में आने के बाद ये मेरी पीक है दोस्तों। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या हम यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ कर रहे हैं कि दुनिया हमारे अंदर से हमारे अंदर परिवर्तन महसूस कर रही है? केवल पहनावे उड़ावे की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी बातों में, हमारी सफलता में अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीजें हमसे नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, जो चीजें हमें सिखाई जा रही है, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और हम ये बोल रहे हैं कि सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या हमारी सोच में परिवर्तन आया है? अगर नहीं आया है तो दोस्तों हमें करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, विजन पे बात करते हैं। ये पिक आप देख पा रहे होंगे, सभी को पता है, अरुणिमा सिन्हा जी की है, यस या नो? सभी को पता है, सभी को पता है कि इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, और जब ये बच गई तो इन्होंने देखा कि इनकी दोनों पैर कट गए हैं। मगर इनका विजन इतना दूरदृष्टि ये था कि वो बेड पे पड़े पड़े भी ना ये सोच रही थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट मैं चढ़ चुकी हूँ। दोस्तों, विजन वो नहीं होता कि जो चीजें आपको दिख रही है, विजन वो होता है जो अस्तित्व में नहीं है, नहीं हुआ है, कल्पना मात्र है। मगर वो कल्पना अस्तित्व में आ सकता है, ये आप सोच पा रहे हैं तो ही वो आपका विजन क्लियर है। आप सोच के देखिए, पैर नहीं है, पैर होते और चढ़ जाऊंगी तो ये वास्तविक बातें होती, मगर पैर नहीं है। ऐसे प्रोफेशन को वो चुन चुकी है जहां पर पैर नहीं है, चढ़ना मुश्किल है, फिर भी वो विजन उनका क्लियर है कि मैं चढ़ पाऊंगी। आप सोचिए, हम इस बिजनेस में आए, जिस दिन आपने फॉर्म भर दिया, 40 लाख का प्लान देख लिया और उस दिन आपको वो डायमंड शिप दिख रही है ना दोस्तों, हमें तेजी से, फिर हमें कोई भी समस्या दिखने वाली बिल्कुल दिखेगी नहीं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दशरथ मांझी जी हैं, इनकी वाइफ
को हॉस्पिटल ले जाना था, इनको रास्ता नहीं मिला, देर हो गई, इसलिए इनकी वाइफ, क्योंकि मुझे मालूम है सिस्टम में सबको इनकी स्टोरी पता है, इनकी वाइफ की डेथ हो गई, हॉस्पिटल लेट पहुंचने की वजह से रास्ता नहीं था, तो इन्होंने एक चीज ठान ली कि यहाँ एक रास्ता बनाया जा सकता है। इनका विजन जो दिख नहीं रहा है मगर होने से पहले, है ना, होते हुए वो देख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ को खोद दिया और रास्ता बना दिया। दुनिया उन्हें पागल तो बोल रही थी मगर उन्होंने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए डिज्नीलैंड, दोस्तों किसी के पहले दिमाग में आया, है ना दोस्तों, आप देख पा रहे हैं किसी के दिमाग में आया और उन्होंने डिज्नीलैंड का आविष्कार कर दिया। जिस तरह से दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल बनाया, आज हम उन्हें उसे देखने जाते हैं। आप सोच के देखिए, ये अस्तित्व में आने से पहले पेपर में बना होगा। जिस तरह से हमारा प्लान पहले किसी की सोच में आया, उसके बाद पेपर में बना, फिर उसके बाद अस्तित्व में। हम अपने प्लान को देखते हैं दोस्तों, किसी की सोच में था, उसके बाद उसे हमने किसी को पेपर में बना के दिखाया और आज अस्तित्व में भी है। मतलब एक नया एसोसिएट प्लान देखता है पेपर पे और उसे ये बताया जाता है कि कल आप डायमंड बन सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आज डायमंड है कि नहीं? जो आज डायमंड है उसने भी पेपर पे देखा था, किसी की सोच पे काम किया था, उसने भी पेपर पे लिखते हुए देखा था और उस पेपर पे लिखे होके उस पे काम करना शुरू किया। दोस्तों वक्त तो लगता है, हर चीज में वक्त लगता है। शर्मा सर के वर्ड में बोलूं, वो तो बड़े शायराना है, वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, रुपेश सर ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए काम आएगी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है ना। तो दोस्तों डायमंड बनने में, दुनिया में इतिहास रचने में वक्त तो लगेगा। ताजमहल को भी इतना खूबसूरत बनने में ना 12 साल लगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें भी थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, क्योंकि एक चीज कही जाती है, जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी हो सकती है दोस्तों। करेक्ट। अगर आप कल्पना कर पा रहे हैं तो उसकी रचना भी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं सोनी सर ने दिखाया था, वो दुबई गए थे, बुर्ज खलीफा, है ना। किसी का सपना होगा, एकदम से तो नहीं बना। जितनी भी इमारतें बनी हैं जो इतिहास में यूनिक है दोस्तों, वो किसी की सोच तो थी, पर हमें क्या लगता है, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। दोस्तों दुनिया में क्या हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, हर चीज हो सकती है। उसमें जा जाके हम सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, हमें एक चीज सोचने की जरूरत है, हमें एक चीज सोचने की जरूरत है कि हम ऐसी कोई इमारत बना दें, हम ऐसा कोई काम कर दें कि लोग उसमें जाके फोटो खिंचाएं। मगर हम ऐसा काम करने लगे, सोच रहे हैं कि अच्छा ताजमहल शाहजहां ने बना दिया, वहां फोटो ले लिया, है ना, बुर्ज खलीफा किसी ने बना दिया, वहां फोटो ले लिया। ये बहुत अच्छी बात है दुनिया को दिखाने के लिए, मगर क्या हमने कभी सोचा हम ऐसा कुछ काम कर जाएं जहां हमारी फोटो चले, लोग हमसे फोटो खिंचाएं, हमारी फोटो। आज सीमा मैडम कुछ चीजों को दिखा रही है, मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरी फोटो लगाकर मेरा उदाहरण दे। दोस्तों ये विजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज है, जो दिमाग सोच सकता है ना, उसका निर्माण भी कर सकता है। आप ध्यान से देखिएगा, कुदरत ने बहुत सारी चीजें हमें दी है, मगर बहुत सारी चीजों से हमें वंचित रखा है। मगर ये दिमाग ना जो सोच सकता है ना, वो कर भी सकता है। वो इंसान ने कर दिखाया। अब ध्यान से देखिए, ये चीता है, ये बहुत तेज दौड़ता है। इंसान ने सोचा इससे तेज दौड़ने वाली चीज भी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों उस समस्या को हटाया, इंसान ने फास्टेस्ट कार बना दी। सही है, ये बाज है, ये दूरदृष्टि रखता है। अब कुदरत ने इसे वो दूरदृष्टि दी है, मगर इंसान को नहीं दी है। तो हम ये बहाना कर सकते थे, अरे मैं उतनी दूर का नहीं देख सकता, तो इंसान ने इसका भी तोड़ निकाल दिया। सही है। मैं आपको केवल तोड़ बता रही हूँ, विजन बता रही हूँ, सोच बता रही हूँ दोस्तों कि किस वजह से हमसे बिजनेस नहीं हो रहा है। क्योंकि ना हमारी सोच जा रही है, ना हमारी दूरदृष्टि जा रही है, ना हमारा बिलीफ सिस्टम तेज है। पर कम से कम हम किसी को देखकर तो ये चीजें अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, हमको हर चीज डिफिकल्ट लग रही है, हर चीज डिफिकल्ट लग रही है। आप सोच के देखो, आप अपने घर में ना छिपकली को देखना, वो दीवार पे रेंगती है दोस्तों, उससे भी सीखने को मिलता है। साला वो दीवार पे रेंगती है, पर देखना कभी रेंगने वाले कीड़े नहीं खाती, वो हमेशा उड़ने वाले कीड़े खाती। वो भी जिंदगी में ना
कंपटीशन करना चाहती है। हम ना वो छिपकली से भी, मतलब हम जानवर से भी बदतर है कि हमसे ना पास नहीं निकल रहे। सर मैं आ जाऊंगा, मेरे से 2 लोग नहीं आते, मगर छिपकली बोलता है कि मैं रेंगता हूं तो क्या हो गया, पर मैं रेंगने वाले नहीं, उड़ने वाले कीड़े खाऊंगा। आपने इतने की 10 की बात करते हो सर, आप 10 की क्या बात करते हो, मैं 100 लाता हूँ ना सर। और आपके लिए नहीं सर, आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, हम अपने सीनियर पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हमको अपने ऊपर एहसान करना है। 100 लोग लाएंगे ना तो 100 लोग हमारे लिए काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम मछली की तरह पानी के अंदर जिंदगी भर तैर नहीं सकते, पर तैरना तो था तो इंसान ने क्या कर दिया, पनडुब्बी बना दिया। मुझे रोक के तो दिखाओ, इंसान कहता है मुझे रोक के तो दिखाओ। वो कुदरत से लड़ रहा है, हम अपने घर वालों से नहीं लड़ पा रहे हैं, हम कुछ लोगों ने कुदरत से लड़ाई की कि नहीं, कुदरत ने नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है। हम पंछियों की तरह उड़ नहीं सकते, पर उड़ना तो चाहते हैं। तो दोस्तों उसका भी तोड़ निकाल दिया एरोप्लेन। किसने मना किया, किसी शख्स ने कहा था, राइट ब्रदर्स के पापा ही ने कहा था कि भगवान ने हमें पंखों के साथ पैदा नहीं किया है तो हम उड़ नहीं सकते, सपना मत देखो। मगर खुदा के बनाए उसी बंदे ने साबित कर दिया इंसान उड़ सकता है। दोस्तों अब क्या बात करें, लोग कहते थे चांद में नहीं जाया जा सकता, आज वो सारी बातें दरकिनार हो गई है। आज हमारे देश का तिरंगा तक चांद पर, अंतरिक्ष पे लगा। तो मैं अब क्या एग्जांपल दूं दोस्तों, आज एक इंसान ने, आज हमारे देश के लोगों ने चांद में तिरंगा लहरा दिया है। मुझे बताइए 16 अप्रैल को क्या हम बीएसएस का झंडा लहरा सकते हैं? यस। तो बस एक ही चीज बोलूंगी कि किसी शख्स ने चांद पे तिरंगा लहरा दिया और यहाँ पर हम बीएसएस साथी अगर 16 अप्रैल को 1500 प्लस लोगों को वहां खड़ा नहीं कर पाए, अपने बीएसएस का झंडा खड़ा नहीं कर पाए, तो मर डूबने की बात है दोस्तों। वे हम अपमान केवल अपना करने वाले हैं, सपने अपने परिवार के तोड़ने वाले हैं, अपने तोड़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर हर व्यक्ति ये ठान ले, यहाँ पर बैठे पैनल पे लगभग 300 लोग हैं, अगर वो ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि सर 100 को तो मैं ले आऊंगा, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सोनी सर, शर्मा सर को ना मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉल 3 दिन के लिए बुक करना पड़ेगा। फिर रुपेश सर बोलेंगे सर मेरी टीम के संग अलग आना, मेरी टीम के संग अलग। सब चीज पॉसिबल है दोस्तों, सारी चीजें पॉसिबल है दोस्तों। ये कौन है? सुधा चंद्रन, है ना। एक एक्सीडेंट में ने इनकी जिंदगी बदल दी थी। 17 साल की उम्र में पैर कटाना पड़ा था, इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये नृत्यांगना थी और कहा जाता है कि जिंदगी में जहां पर क्या बोलते हैं, जो चीजों के लिए आप लड़ते हो ना, वही ज्यादा समस्या आती है। ये जो बनना चाह रही थी वही समस्या आ रही थी। शायद भगवान ने इनकी परीक्षा ली, इनके पैर कट गए। मगर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये और कोई प्रोफेशन चुन सकती थी, पर नित्य ही इनका पैशन था। ये कटे हुए पैरों से आज इन्होंने अपना नाम ऊंचा किया है। इनके एक पैर नकली है दोस्तों, ये टीवी सीरियल में भी आती है, आपने देखा होगा। कितने लोगों ने, केवल भगवान ये बोलता है दोस्तों, भगवान ये कहता है तुझे जो चाहिए वो मुझसे ले ले, जो चाहिए वो ले ले, मगर हर चीज की एक कीमत होती है, उस कीमत को तुझे चुकाना होगा। सुधा चंद्रन को यहाँ पर सफलता लेनी थी, भगवान ने कहा कि तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, मगर उसकी कीमत देनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखो उन्होंने कितनी बड़ी कीमत उनसे कुदरत ने ली, मगर वो आगे इन्हीं पैरों से वो डांस करती। तो मैं क्या उदाहरण दूं दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता। और हमें क्या लग रहा है पता है, हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा है सर वो ना इसीलिए पास नहीं निकल रहा है सर, क्योंकि वो टिकट का कीमत ज्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब हम अभी मार्केट में जाते हैं ना दोस्तों, तो अभी गर्मी आ रही है तो मटका लेने जाते हैं, महज 100-150 रुपए का मटका आता है ना। सही है। ठोक ठोक के देखते हैं, मट्टी की चीज को पूछते हैं टूटेगा तो नहीं, टूटेगा तो नहीं, टूटेगा तो नहीं, है ना। ठंडा पानी होगा तो नहीं, होगा तो नहीं, होगा तो नहीं, यस या नो। तो दोस्तों सोच के देखिए, एक मट्टी के बर्तन को हम इतना ठोक ठोक कर देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि दुनिया ये समझ नहीं रही है, ये कर नहीं रही है, पास ले नहीं रही है, वो नहीं ले रही है। तो दोस्तों बस जिस तरह से आप मटका को पटक पटक के देखते हो ना कि उसकी वो क्या बोलते हैं, मेरे घर जाने के बाद
मेरे काम का होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों कुछ नहीं है, भगवान भी आपको आजमा रहा है। साल के 1 करोड़ रुपए देने वाला है आपको। जब आप 150 के मटके को ठोक बजा के देख रहे हैं दोस्त, भगवान भी 1 करोड़ का तू है या नहीं इसलिए ठोक रहा है, इसलिए थोड़ी समस्या है। तो चलिए दोस्तों आगे, एक कमी और है, आगे इससे समझते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर जी। कहा जाता है, मैं बहुत क्रिकेट के बारे में तो नहीं आती, पर कहा जाता है कि ये जब ये बॉल मारते हैं ना तो कब आई और कब गई पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। मगर हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी और विराट कोहली, इनकी ना बॉल को इनकी बॉल में आसानी से खेल जाते हैं। उसका कारण क्या पता है? उसका कारण है रिपीटेशन। हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना दोस्तों, तो दुनिया का कोई भी काम है ना आसान हो जाता है। तो जैसे इनके लिए खेल है, उसी तरह से हमारे लिए भी पासेस निकालना एक खेल है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं? रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड अप्रोच नहीं लगा रहे, अपने सीनियर की मदद नहीं लग रहे, हम किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, हम पास को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि पास खुद चलकर जाएगा और बोलेगा कि मैं 16 अप्रैल को ना शो में जाना चाहता हूं। पास ऐसा बोलने वाला नहीं है, आपको पास लेकर जाना है। उनको ये बताना पड़ेगा कि आज अमिताभ बच्चन आए या कोई सेलिब्रिटी आए तो क्या आप जाओगे? हाँ जाऊंगा। पास 5,000 का होगा तो भी लोगे, अरे 10,000 का होगा तो भी लूंगे। तो उसको बताने की जरूरत है। तुम 10,000 रुपए अमिताभ बच्चन को देखने जाओगे ना तो कल अमिताभ बच्चन बनने वाले नहीं हो। मगर ये 1500 का पास देकर वो विजन को दे देते हो, वो सोच अपने अंदर डाल देते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि कल आप भी डायमंड बनने वाले। सही है, सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने जा रहे हो ना, वो बनने वाले हो दोस्तों। आज कितने लोग भी आ जाए, मैं ये नहीं बोलती आपको नहीं जाना चाहिए, केवल वो आइडियल है इसलिए हम कई पैसे हम खर्च कर देते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या हम वो बन पाते हैं? नहीं बन पाते। मगर आज जो हमें बनना है ना वही देखने जाना है, सामने वाले को ये बताना है आपको। मगर हमसे ये सारा काम क्यों नहीं हो रहा है? चलिए ये भी सिस्टम में काफी लोगों ने सुना, फिर मैं याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारी एक आदत है, रिपीटेशन नहीं करते, हम प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज की, इसलिए भूल जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ना, एक बड़ा विशाल हाथी ना एक रस्सी में बंधा है दोस्तों, रस्सी में, ध्यान से देखो, रस्सी में बंधा है। और मैं आपकी स्टोरी बता रही हूँ, इनकी स्टोरी बता रही हूँ। महावत ना जब जंगल से ये विशाल हाथी को नहीं लेकर आता, छोटे से बच्चे को लेकर आता है, छोटे से बच्चे को लेकर आता है और उसे जंजीर में बांधता है। जब छोटा होता है ना तो जंजीर में बांधता है, और वो बच्चा क्या है, जंजीर को बहुत हिलाता है, पर वो जंजीर है और बच्चा छोटा है। और महावत क्या करता है, वो छुड़ा न लेकर के उसको खाना भी नहीं देता है, और इसकी वजह से जंजीर टूटती नहीं और उसके पैर दुखने लग जाते हैं, ज्यादा खींचेगा तो घाव होने लग जाता है। वो सोच बैठता है कि ये काम तो उससे होगा ही नहीं, और धीरे धीरे इसी सोच के कारण सोच उसके दिमाग में बैठ जाती है, और धीरे धीरे वो समय के साथ बड़ा होता है। और सोच के देखिए, जब वो बड़ा होता है तो महावत भी बड़ा होशियार जंजीर निकाल देता है और उस रस्सी में बांध देता है। अब मुझे ये बताइए कि वो विशाल का हाथी रस्सी में बंधा हुआ है, अगर एक पैर का झटका मारेगा तो रस्सी तो टूटेगी, साथ में वो खूंटा भी टूट जाएगा, हाँ या ना? आप सोच के देखिए दोस्तों, वो महावत ने बचपन से उसके अंदर एक सोच डाली है कि ये ना रस्सी हो, जंजीर तो जंजीर, रस्सी। मैं आपको बता दूं, अगर वो रस्सी बांधेगा भी ना, नहीं ना ऐसे लपेट भी देगा ना, उसको ये लगा रहेगा कि बंधेगा मेरे से, टूटेगा नहीं दोस्तों। इस हाथी को बताने वाला नहीं है कि ये टूट सकता है, मगर हमें बताने वाला तो है कि तू डायमंड बन सकता है, तू कितने लोगों को ला सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, ये सब चीज बताने वाला तो है। मगर दिक्कत यह है कि हमारे पास बताने वाला होने के बावजूद ना हम इसी तरह से सोच में बंधे हुए हैं दोस्तों। ये सोच पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बस एक ही चीज, बस अंत में यही बोलूंगी दोस्तों कि मुझे ये सारे सेशन से एक चीज बातें याद आ रही है कि हमारे बिजनेस में बोलो या दुनिया में ना, बिजनेस ही की बात लेते हैं क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे दोस्तों। पहला एक व्यक्ति होगा जो शर्तों पे बिजनेस करेगा। पहला व्यक्ति ये बोलेगा, सर
मुझे वो डायमंड शिप दिख रहा है, मंजिल तो दिख रही है, मगर मेरी आदत क्या है पता है, मैं जाना तो चाहता हूं सर, पर आप ना गोद में उठा के ले जाओगे ना और वहां तक बैठा दोगे ना तब तो जाऊंगा, कहीं भी उतारोगे ना सर तो फिर मैं वहीं से लौट जाऊंगा या वहीं बैठ जाऊंगा। मतलब यहाँ बिजनेस में जो भी हम लोग आए हैं वो उन लोग में से ही 4 प्रकार के लोग हैं। पहला व्यक्ति ये बोलेगा सर आपने मुझे इस बिजनेस में लाया ना, तो आप मेरे को गोद में उठाओ और पूरा डायमंड तक गोद में रखना। दोस्तों ऐसा पॉसिबल है क्या? माता पिता जन्म देते हैं ना दोस्तों, वो भी पूरी जिंदगी गोद में नहीं लेते, एक बार वजन लगने लगता है ना तो जमीन में पटक देते हैं। तो दोस्तों माता पिता वजन लगने पे जमीन में पटक देते हैं, तो हम किससे उम्मीद करके बैठे हैं? तो दोस्तों ये सोच से लोग बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी सोच, सर मुझे मंजिल दिख रही है और मैं जाना भी चाहता हूं, पर ना सर मैं फुटबॉल हूं, जब जब पैर मारोगे किक मारोगे ना तभी लुढ़कूंगा। पर हम ये भूल जाते हैं दोस्तों कि ना माता पिता भी ना चलना सिखाते हैं, दौड़ना हमको खुद को पड़ता है, ठीक है, क्योंकि किक मारने वाला भी थकता है दोस्तों, माता पिता भी एक दिन थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो मैं कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ? जिसने जन्म दिया, कहा जाता है दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता, तो आप सोच के देखिए हम ये सोच से बिजनेस कर रहे हैं क्या? तीसरे सोच का व्यक्ति होता है सर मंजिल दिख रही है पर एक शर्त है, बीच में कहीं भी समस्या आई ना तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जब हम कार ड्राइव करते हैं या हम कहीं भी चलते हैं, ब्रेकर आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर हम ये सोचे कहीं भी ब्रेकर आया ना तो फिर मैं लौट जाऊंगा, तो दोस्तों समझदार आदमी को पता है ब्रेकर क्यों है। ब्रेकर बना ही है उसकी सावधानी के लिए। तो दुनिया में समस्या बनी ही है हमें मजबूत करने के लिए। दोस्तों जिंदा व्यक्ति को ही समस्या होती है, जिंदा व्यक्ति को ही समस्या होती है, मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं हो सकता। तो ये 3 प्रकार के लोग हो गए। सही मैडम। चौथा होता है वो व्यक्ति जो कमिटेड होता है। जो कमिटेड होता है उसे एक चीज पता होती है दोस्तों कि मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया में किसी ने मेरा कर्जा नहीं खाया है जो मुझे सफल करेगा। मैं कुम्हार का धन्यवाद, जिसकी नजर माटी पे पड़ गई, वो लोगों के पैर के नीचे कुचला जा रहा था, मगर कुम्हार की नजर पड़ गई, उसे उठाया और अपने हाथों से उसे मला, उसे छाना, उसे इस योग्य बनाया कि वो एक कीमती चीज बन पाए, चाहे वो मटका बने, सुराही बने, भगवान की मूर्ति बने, कि लोग उसे पूजें। किसी की नजर पड़ी, अब वो सह सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। उसी तरह हम भी मार्केट में हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, ना पति की नजर में, और पति है तो ना पत्नी की नजर में, ना बच्चों की नजर में, ना समाज की नजर में, ना मामा के, चाचा के। किसकी दुहाई देते हैं दोस्तों, किसकी दुहाई देते हैं? क्योंकि एक बार गोपाल सर की टीम से ही कोई मैडम ने बोला था, उनके वर्ड, क्योंकि जो चीज अच्छी होती है वो मुझे मेरे दिमाग में हमेशा बैठती है। उन्होंने एक चीज बोला था कि मैं डीडी लेने गई ना, तो उस दिन से उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये रिश्ते तो खत्म ही होने थे, ये रिश्ते खत्म ही होने थे। भले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज डीडी लेने गई तो रिश्ते खत्म हो गए, क्योंकि जो 10,000 में रिश्ते खत्म कर सकता है, तो हम तो ये सोच के बैठे कि कभी मेरी किडनी खराब होगी तो इसी से मांगेंगे। हम तो ये सोच कर बैठे कि मेरी बेटी की शादी होगी तो ये 2-3 लाख रुपए देगा, कभी मेरी बीमारी में कभी कोई दिक्कत आएगा तो ये जो 10,000 रुपए के लिए फोन नहीं उठा रहा दोस्तों। तो ऐसे रिश्ते सेफ शॉप में आने के बाद नहीं, ये कभी भी आपकी जिंदगी में परेशानी आती तो खत्म हो जाते। तो चौथा व्यक्ति होता है कि कमिटेड होता है, हर परिस्थिति में करूंगा, क्योंकि बच्चे मेरे, परिवार मेरे, समाज मेरा, सब मेरा है और सम्मान भी मेरा है। तो दोस्तों डायमंड शिप हमारी है। विजन अगर क्लियर है कि जो कल सोनी सर ने वीडियो दिखाया गूंज का, क्योंकि अभी हमारा 16 अप्रैल को द साउंड ऑफ सक्सेस गूंज शो जो मेगा शो होने वाला है, उसमें सीट देखना, आगे की जो वीआईपी सीट है ना वो बड़ी अच्छी है। तो मैं अपनी बात करूं, मुझे वो शुरू दिन से ना वो सीट चाहिए थी, वो सीट चाहिए थी, मेरी दूरदृष्टि थी। बैठने से पहले मैंने सोच लिया था सीमा कश्यप वहां पर बैठेगी, पहले ही सोच लिया। अगर आपको दिख रहा है कि एक दिन मैं उस सीट में होऊंगा या होंगी, तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूं
जिसकी सोच ये है ना, उसके 10 नहीं, 16 मार्च को 10 नहीं, आराम से 1005 निकलेंगे, अगर आप वहां देख रहे हैं। क्योंकि आप जब डायमंड देखने नहीं जाएंगे तो पहली चीज आपको देखने कौन आएगा, और उससे पहली चीज जो देखेगा नहीं वो बनेगा नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहां तक मेरी बातें थी। बस अंत में यही बोलूंगी कि भले ही हमने मिडिल क्लास में जन्म लिया है दोस्तों, वीडियो दिखाना, भले ही हमने मिडिल क्लास में जन्म लिया है, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया है, पर अपना क्लास, हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम अपना क्लास बदल सकते हैं। भले ही ना हमने अनपढ़ माँ बाप के घर में जन्म लिया है, मगर हम दुनिया से जब जाएंगे ना, जब हमारी मृत्यु होगी तो विद्वान की श्रेणी में हमारा नाम आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी एक क्लिपिंग है, मैं उसे दिखाना चाहूंगी कि इस बिजनेस में आने के बाद मुझे क्या मिला। तो एक मेरी क्लिपिंग है, आपको मैं बताना चाहूंगी। जब मैं बैंकॉक गई थी तो वहां सबसे ऊंचा टावर जो एक कभी मैंने सोचा नहीं था, वो इवेंट मैंने किया, और शर्मा सर के बहुत बोलने पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बिजनेस आपको जिंदगी के हर चीज आपको सिखाती है। एक छोटा सा वीडियो है, आइए देखते हैं हम सब। बिल्कुल, कम ऑन शिवा मैडम, बहुत आसान है। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। दिख रहा है क्योंकि रुपए साहब यस मैम। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बैंकॉक का वीडियो है, और ये 84 मंजिला इमारत है, जहां से आदमी देखे ना तो उसे चक्कर आने लगे। मगर ये शेफ शॉप का की देन, और हमारे गुरु मिस्टर DN शर्मा सर के अथाह प्रयास से, कि नहीं, अगर जा रहे हो तो सब चीज करना है, मतलब करना है। वाकई में एक जीवन में गुरु मिला जिन्होंने ये बताया, कभी किसी ने नहीं बताया। जीवन में बहुत अपने मिले, पर किसी ने नहीं ये बताया कि आप कर सकते हो। और शर्मा सर ने केवल एक ही चीज बोला, मैं हूं ना, और आप कर सकते हो, दुनिया में हर चीज आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए, इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा कंपनी, इतने अच्छे सीनियर, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, कितना 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 बताने वाला चाहिए दोस्तों। कुछ चीजें घर से नहीं मिलती ना, आदमी समाज से सीख लेता है, एक दूसरे को देखकर सीख लेता है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, आज हमारे पास है। आप सोच के देखो, हम क्या लेकर जाएंगे। आपने एक छोटी सी क्लिपिंग देखी, आप पहली बार देख रहे हैं, मैं बार बार देखती हूँ ना, उसके बाद भी मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आता है कि सीमा तू ये कर ली। आप सोच के देखो, 3 माले में ना हालत खराब हो जाती है, वहां से उतरना, और इस तरह से चेहरे पे एक्सप्रेशन रखना। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साथ में रो दूंगी, पर नहीं। जब आपका सीनियर आपके साथ होता है ना, तो आपको एक चीज पता होता है कि नहीं, सारी चीजें, और हम उस चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारा सीनियर हमसे चाहता क्या है, क्या चाहता है, चलिए उनके चाहने से पहले वो क्या चाहता है, वो बताने से पहले उन्होंने मुझे क्या दिया, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। इस बिजनेस ने छोटे छोटे रिकॉग्निशन के बाद एक वो चीज दी जो मेरा विजन था, मुझे रेड क्लब की वो सीट दी दोस्तों। उसका छोटा सा मैं क्लिपिंग दिखाऊंगी आपको।
अब तक जारी है, कोमल है कमजोर नहीं। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? हाँ नहीं मैडम। जंगें अब तक जारी है। दोस्तों आप स्लाइड में एक पीक देख पा रहे हैं? हाँ दिख रही है। इसमें शर्मा सर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप बिजनेस नहीं समझ रहे हैं, कंपनी नहीं समझ में आ रही है, तो केवल एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है, जो आपका मेंटर है, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ा रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, शायद यहाँ पैनल पे सबको पता ना हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मेरा रेड क्लब का रिकॉग्निशन हुआ ना दोस्तों, तो शर्मा सर टोपास थे। और मैं आपको बता रही हूँ, जब मुझे आगे बैठने का मौका मिला, मैं कभी शर्मा सर के मतलब हमेशा साथ बैठती थी। तो उस दिन जब मेरा रिकॉग्निशन हुआ तो मैं देख रही थी सर पीछे मैनेजमेंट संभाल रहे थे। वो एक पिता की तरह, जैसे एक बेटी की शादी होती है तो एक पिता क्या करता है, उसे कुछ होश नहीं होता, बस वो ये देखता है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए। और मेरी नजर बार बार पलट रही थी, क्योंकि शर्मा सर मेरे संग आगे वीआईपी की चेयर पे नहीं थे और मैं बार बार उनको मिस कर रही थी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ दोस्तों कि आप अपने सीनियर को कितना समझते हैं, क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपका सीनियर वो व्यक्ति है जो अपने अचीवमेंट को नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरा साथी जो है वो रेड क्लब बन गया, वो आगे बढ़ गया। कितने सीनियर के अंदर ये फीलिंग आती है नहीं आती, वो बहुत अच्छे से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाथ मिला के मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। मैं उस दिन रो रही थी दोस्तों, मैं उस दिन रो रही थी, मगर क्योंकि मैं वो चीज नहीं देख पा रही थी। और आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिसकी शिद्दत सच्ची होती है ना, और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको ज्यादातर नीचे फोकस इसलिए करना चाहिए अपनी टीम में, क्योंकि वो बढ़ेगा, उसके बढ़ने में ही आपकी तरक्की है। तो शायद शर्मा सर को वो सारी चीजें समझ में आ रही थी कि हाँ, आज मेरे नीचे से एक रेड क्लब निकल गया। उस दिन प्रायोरिटी समझ में आ रही थी कि जब टीम बढ़ती है आगे तो मेरा बिजनेस बढ़ता है। तो शर्मा सर को सारी चीजें दिख रही थी, मुझे नहीं दिख रही थी दोस्तों। वो दिन था कि मैं रेड क्लब थी और शर्मा सर क्या बोलते हैं टोपास थे, मगर आज का वो दिन है कि सीमा मैडम आज केवल रूबी है और शर्मा सर आज डायमंड बन चुके हैं दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाह रही हूँ, हमेशा अपने मेंटर का और अपने सीनियर के कमिटमेंट को मान रखिए दोस्तों, क्योंकि वो जो कर रहा है वो आप ही के लिए कर रहा है। शायद हमारा देखने का नजरिया अलग है। तो चलिए और एक क्लिपिंग दिखाना चाहूंगी आपको। शो करिए, दिखाना है दोस्तों। ये जब हम फ्रेशर थे, ज्यादा हमारा लेवल नहीं आया था, ये जयपुर का शो का वीडियो है दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ। पता चला पीछे गई। दोस्तों ये जयपुर शो का जो जय-1-7 हुआ था, उसके शो का क्लिपिंग है शर्मा सर के साथ। उस समय मैं फ्रेशर ही थी, तो शर्मा सर ने इतने लोगों को लेकर वहां पर गए थे। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब शो में लेकर जाते हो तो तेजी से आप आगे बढ़ते हो, तेजी से आप डायमंड बनते हो। आप देखिए आज शर्मा सर डायमंड है। आप सोच के देखो, शर्मा सर ने भिलाई से जयपुर जाने के लिए लोगों को कैसे एग्री किया होगा दोस्तों। किसी को मनाया नहीं, उनका विजन क्लियर था कि मुझे डायमंड बनना है। और मैं आपको बता रही हूँ, जयपुर की टिकट आज हमारी जो 16 तारीख की जो मेगा शो की टिकट है गूंज की, वो 1500 रुपए है। और ये लगभग 5 साल पहले की फोटो है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी आवाज क्लियर है?
Yes, हाँ sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि हम आना जाना सब करके हमें 1 हफ्ता लगे थे, और वहां की जो जेवन की जो पासेस थी दोस्तों जयगढ़ किले की, वो 3000 रुपए की थी। 3000 रुपए की, आना जाना रहना खाना पीना अलग, मतलब एक व्यक्ति को ना 10,000 रुपए लगे होंगे। और मुझे याद है उस समय शर्मा साहब ने लगभग 70 से 75 लोगों को उस समय लेकर गए थे दोस्तों, क्योंकि उनको पता था कि मुझे डायमंड बनना है। और देखो दोस्तों, इतने लोगों को वो शो में लेकर गए, और वो शो में आने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, जो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको देखना क्या है। देखना है आपको इस बिजनेस में फ्री होने के बाद मुझे क्या फैसिलिटी मिलती है, 10,000 का नेटवर्क बनने के बाद, डायमंड बनने के बाद मुझे क्या चीज मिल जाती है, वो आपको घर में बैठ के नहीं, वहां देखकर जाने को मौका मिलेगा। क्योंकि ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि सोनी सर ने अपने वीडियो में सारी चीजें बताई हैं कि वहां जयवन में होता क्या है। हाथी में बैठना, रजवाड़े स्टाइल में जैसे राजाओं की ताशपोशी होती है, वो सारी चीजें। बस मैं अपनी फीलिंग बताऊंगी, जिस दिन मैंने वो शो देखा ना, तो मैंने शर्मा सर को एक ही चीज बोला, सर पैसे कितना कमाऊंगी वो नहीं पता, ये बताइए वो रैंप में चलने का क्या लगेगा। तो सर ने एक ही चीज बोला, सीमा मैडम इस शो में चलने का केवल एक ही चीज लगता है, जब भी शो हो जितने ज्यादा अपने एफर्ट से ज्यादा लोगों को आप बिठा दोगे, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ोगी दोस्तों। तो वो दिन है और आज का दिन है। सर ने अगर बोल दिया सीमा मैडम इतना पास निकालना है, मतलब निकालना है, तो मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी थी। आज फिर इस पैनल से मैं आपको सभी को बोलूंगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। अगर दिमाग में ये चल रहा होगा दोस्तों कि मैं नहीं आऊंगा तो शो नहीं होगा, तो दोस्तों हम आएंगे तो शो होगा, हम नहीं आएंगे तो शो होगा। मुर्गे को ये लगता है कि बांग नहीं दूंगा तो सूरज नहीं निकलेगा। तो मैं एक चीज बताऊं, ऐसी सोच हमारी अगर है तो उसे हटा दीजिए। शो तो 16 अप्रैल को होगा, 16 मार्च को प्री लॉन्चिंग भी होगी दोस्तों। बस एक चीज देखना है, अगर मैं इस शो का हिस्सा बनता, अपनी टीम को शो का हिस्सा बनाता हूं, तो अगला जो शो होगा वो मेरे नाम से होगा। बहुत बढ़िया। तो पूरा कमिटमेंट रहेगा कि रुपेश सर Yes, ma'am. पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। छत्तीसगढ़ से सीमा कश्यप की टीम से पूरे 1000 लोगों की गैदरिंग होने वाली। आप 500 Yes. लोगों को कहाँ सेट करोगे वो आप देख लो। सही है। गोपाल सर आप अपने लोगों को कहाँ सेट करेंगे, तोमेश सर आप कहाँ सेट करोगे मुझे नहीं मालूम। अगर छत्तीसगढ़ में अगर शर्मा सर जयपुर उतने लोगों को ले जा सकते हो, तो सर हमारे लिए तो डूब मरने की बात है अगर हम रायपुर शहर से कम लोगों को लाए। तो सर दोस्तों बहुत दूर नहीं जाना है, हमारे ही शहर में हो रहा है 16 अप्रैल को द साउंड ऑफ सक्सेस गूंज, जहां पर हमें वो विजन मिलेगा दोस्तों जिससे हमारे ही नहीं हमारी 3 पीढ़ियों की बात। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगी, जितना हमारे सीनियरों से आपने कमिटमेंट किया है 16 मार्च को जो भी 10 लोगों के पास की कमिटमेंट पूरी करेगा, जिसकी आखिरी डेट है 28 फरवरी, वो 16 अप्रैल की प्री लॉन्चिंग का हिस्सा बनेगा। 16 अप्रैल की मैनेजमेंट की टीम का हिस्सा बनेगा दोस्तों। इमेजिन कर पा रहे हैं कि उस एडिटोरियम में मेरी होर्डिंग लगेगी, आगे की सीट मेरी होगी, उस मंच Yes. की पगड़ी मुझे पहनाई जाएगी। अगर वो अभी नहीं हुआ है मगर आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली मेरा कमिटमेंट है कि आप कल डायमंड बनना है। इसी सेशन के साथ दोस्तों जो भी बातें मैंने यहाँ पे बताई, अपनी गुरुजनों की सिखाई बातें थी, उनकी सिखाई बातों से यहाँ तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया। अभी काफी चीजें सीखना है जो भी बता दिए हो तो एक शो का क्लिप दिखा भी देते। जी सर बिल्कुल। देखिए हम चलिए दोस्तों, एक क्लिप और है, वो शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैं जाऊं ना जाऊं। ये दिल्ली में मैं शो में गई थी दोस्तों, दिल्ली शो में गई थी, और ये सौभाग्य शो है। और जब हमारे श्रीमद् भागवत गीता श्री रविशंकर जी ने लॉन्च किया था 2019 में, इसमें शर्मा सर और मैं यहाँ पर शिरकत किए थे दोस्तों। इसकी छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाऊंगी, ध्यान से देखिए कि हमें लग रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्लिपिंग में कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है, मगर यहाँ जब कोई भी आके देखेगा ये 30,000 लोग, आप लोग अपने पाँव में खड़े होकर के कैसे उद्योग को बढ़ा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है कि बैठे रो मत, चलो आगे बढ़ो, काम करो, हाथ पे काम लो। यही कर्मयोगी, यही गीता का संदेश है। Hats off to you guys. You're really capable of doing anything. बचपन से पढ़ा था एनर्जी की डेफिनेशन, यहाँ आके महसूस किया। What an energy level, yeah. Mind blowing. 30,000 लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए। दैट इज पैशन। दोस्तों आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। है कि जितना बिजनेस, जितना काम हमने 19 सालों में किया वो हम अगले 1 या 2 सालों में ही पूरा करेंगे। सेफ शॉप की धरती सर जो आपने बनाई है ना, ये इतनी उपजाऊ है, इतनी उपजाऊ है कि इसकी फसल से पूरे हिंदुस्तान के घर की रोटी चल सकती है। साल में हमने जो जर्नी कंप्लीट की है, ये अब एक ऐसा हाईवे पकड़ने वाली है जिसमें कोई तरक्की की स्पीड लिमिट ही नहीं होगी। जब हम शुरू में निकलते थे तो मुंह हो जाता था काला, और आज 19 सालों बाद ऐसा हो गया है कि जहां भी जाते हैं पड़ती है माला। आज के बाद रिपोर्टिंग सिर्फ एक चीज की आएगी, साहब इतनी लिस्ट थी और उतनी की उतनी सेल आई है, उतनी की उतनी सेल। साल से हम लोग कर्म कर रहे हैं। आज भगवत गीता के लॉन्च के बाद हम कर्तव्य करेंगे। गीता का 18 अध्याय है। 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ। तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय ही विजय, आगे बढ़े सब। दोस्तों पुनः नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी।
फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बस Superb। इस शो में जब मैं गई ना तो शर्मा सर से एक चीज बस बोली कि अपने शहर में अगर कोई पागल सोचता होगा ना सर, तो मेरे को यही लग रहा था कि सीमा तू इधर इसके घर जा रही है, उसके घर जा रही है, प्लान सुना रही है, मैं पागल तो नहीं हूँ। तो शर्मा सर को, ये सारे लोगों को देखने के बाद शर्मा सर को एक ही चीज बोला, सर कोई दिक्कत नहीं, जब इतने सारे पागल है तो मैं भी पागल हूँ। मतलब सीमा मैडम अकेले पागल नहीं, इतने लोग पागल है। तो दोस्तों ये चीज दिखाने का मतलब ये है कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों भीड़ विशालता। तो हम आएंगे तो सो होगा, नहीं आएंगे तो सो होगा। सीमा मैडम दिल्ली जाती तो सो होता, नहीं जाती तो सो होता। दोस्तों सफलता के लिए कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं। रास्ते में कोई व्यक्ति पैदल चलता है ना दोस्तों, तो उससे पूछते हैं कि आप पैदल क्यों चल रहे हो, तो वो बोलता है मुझे बस 100 मीटर की दूरी पे जाना है, इसलिए मैं पैदल चल रहा हूँ। और कोई साइकिल चलाने वाले को देखते हैं तो कहाँ तक जाना, बस मुझे 1 किलोमीटर जाना है, इसीलिए मैं साइकिल में जा रहा हूँ। और कोई बाइक में जाता है तो उससे पूछा जाता है आप कहाँ तक जा रहे हो, तो बोलता है मैं 100 किलोमीटर तक जा रहा हूँ। मगर कोई कार में जाता है और उससे कोई पूछता है तो बताता है कि भाई मैं इस कार में दूरी इसलिए तय कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 500 किलोमीटर जाना है। तो दोस्तों आप देखना, सड़क पे चलने वाला व्यक्ति वो वाहन का इस्तेमाल करता है जिसको जितनी दूरी तय करनी होती है। सही है। उसकी दूरी के हिसाब से स्पीड होती है। उसी तरह आज हमें यहाँ पर ये कमिटमेंट करना है कि हमारी स्पीड कितनी है। मैं अकेला आ रहा हूं तो शायद मुझे लेवल 1 लेकर संतुष्ट हो जाना है, मैं साइकिल में आ रहा हूं तो मुझे 2 लेवल लेकर संतुष्ट हो जाना है। कि मेरी स्पीड बाइक की तरह है, मेरी स्पीड कार की तरह है। दोस्तों अगर हमें डायमंड जाना है ना तो दोस्तों हमें रॉकेट में बैठना होगा। हमारी स्पीड ना रॉकेट की तरह दिखानी होगी ताकि हम सीधा चांद पे जिस तरह से झंडा लगा था ना दोस्तों, 16 अप्रैल को अपना झंडा लगाना है। अगर हमारी स्पीड डायमंड शिप की है तो दोस्तों फिर वहां पर जिसने 10 का कमिटमेंट किया है ना वो 100 लाएगा, और जिसने 100 का कमिटमेंट किया है ना दोस्तों वो 1000 लोगों को वहां बिठा देगा। दोस्तों हर व्यक्ति अपनी स्पीड के हिसाब से प्रमोट कर रहा है। जो केवल ये बोल रहा है कि मैं बस आऊंगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, उसकी स्पीड वो खुद तय करे। 10 को ला रहा है वो अपनी स्पीड खुद तय करे, 100 को ला रहा है वो अपनी स्पीड, 1000 को ला रहा है। और जो ये सोच रहा है कि सर आज मैं कमिटमेंट करता हूं कि 16 अप्रैल को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाऊंगा, तो अगला जो शो होगा ना दोस्तों वो शो मेरे नाम से होगा, मैं उसमें ताजपोशी करवाने वाला हूं। ये कमिटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये इसीलिए मैं यहाँ पे कमिटमेंट कर रही हूँ कि छत्तीसगढ़ की बात करूं, लॉयन टीम से मैं अगर बात करूं तो अगर मुझे अगला शो में अपना रिकॉग्निशन करना है तो डेफिनेटली 1000 लोग मेरे बैठेंगे इस शो में। तो चलिए दोस्तों ये कमिटमेंट तो मेरा है, आप भी अपने साथ सीनियर को कमिटमेंट करने से पहले अपने आप से और अपने परिवार से कमिटमेंट करिए कि मुझे जो बनना है वो विजन मुझे भी देखना, अपनी टीम को भी दिखाना है। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपने सेशन का समापन करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी बातें मैंने बताई वो अपने गुरुजनों की सिखाई बातें थी, अपनी सिस्टम की बातें थी, इसे आत्मसात करिएगा। और जो भी बातें मेरे मुख से ऐसी निकल गई हो जो आपको बुरी लगी हो तो इस पैनल पे छोड़ के जाइएगा। और अपने गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ कि शर्मा सर आपने मुझे इस योग्य बनाया कि इस पैनल पे आज इतने सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं। और धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिजनेस को दिया और इस मुकाम पे पहुंचाया। रेड क्लब तो बना ही दिया, रूप भी तो बना ही दिया, और मुझे मालूम है आपका मार्गदर्शन रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं डेफिनेटली डायमंड तक भी पहुंचूंगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अपने गुरुओं का आशीर्वाद के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।